कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का मैच नंबर 6 काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला। दोनों ही टीमों की बात करें, जहां पहला मैच बेंगलोर बड़ी ही करारी हार का सामना करके आई, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स जैसी पिछली डिफेंडिंग चैंपियन को कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले में खेलने उतरेगी। आप सभी को बता दें कि हम जानकारी देंगे आईपीएल 2021 में हुए इन दोनों टीमों के बीच मैच नंबर 10 के बारे में, जहां पर दोनों टीमें आमने सामने 2021 के सीजन में भिड़ी थी और वहां पर आया था मिस्टर 360 डिग्री ए.बी. डिविलियर्स का रनों का तूफान, और उस तूफान के आगे कोलकाता की पूरी टीम बहती चली गई और साथ ही साथ मैक्सवेल ने भी गजब की बल्लेबाजी करी थी। इस मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो दोनों टीमों की सबसे पहले प्लेइंग 11 पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर आपको जानकारी दें आज आरसीबी की प्लेइंग 11 में फैफ डू प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, सरफन रदरफोर्ड, वानिंदु हसरंगा, डेविड विले, हर्षल पटेल, शहबाज अहमद, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज देखने को मिलने वाले हैं। इनके लिए अभी ग्लेन मैक्सवेल, जोस हेजलवुड और जेसन बेरेंडॉफ जैसे 3 विदेशी खिलाड़ी अभी मौजूद नहीं हैं इस सीजन में। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर की, तो इनके पास पैट कमिंस और एरन फिंच अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी प्लेइंग 11 फिर भी दमदार है, जहां पर वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, सुरेश अय्यर, सैम बिलिंग्स, आंद्रे रसल, शेल्डन जैक्सन, सुनील नारायण, शिवम मावी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज मौजूद हैं। तो बात करते हैं आईपीएल 2021 में खेले गए इन दोनों टीमों के बीच मैच नंबर 10 के हाईलाइट के बारे में। किस तरीके से ए.बी. डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल के जब बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई तो उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया। मतलब शुरुआत बहुत खराब रही थी, लेकिन उसके बाद तो मतलब इन दोनों के बीच रनों का तूफान आया। मैक्सवेल और डिविलियर्स के आगे कोलकाता की टीम उड़ गई थी और कोलकाता पहला ही मुकाबला आईपीएल 2021 का हार गई थी आरसीबी के सामने। सारी जानकारी दें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो पिछले सीजन 2021 में कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली और मैदान था एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का। विराट कोहली कप्तानी है, पिछले सीजन टीम की प्लेइंग 11 थी। विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग करते थे, रजत पाटीदार नंबर 3 पर आते थे, ग्लेन मैक्सवेल, ए.बी. डिविलियर्स, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, काइल जेमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल की धमाकेदार प्लेइंग 11 थी। वहीं केकेआर की बात करें तो नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन, शाकिब अल हसन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती हमें देखने को मिले थे इस मैच नंबर 10 में। बात करें तो दिनेश कार्तिक अब आरसीबी की टीम में है और केकेआर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि केकेआर की रणनीति से वाकिफ होंगे तो आज मैदान पर कुछ ना कुछ वो कमाल कर सकते हैं अपनी ही रणनीति से। कप्तान फैफ डू प्लेसिस अब आरसीबी के। लेकिन बात करें इस मैच नंबर 10 की, तो आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टॉस भी उन्होंने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया चेन्नई के मैदान पर, और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम के 2 शुरुआती झटके बहुत जल्दी लगे। विराट कोहली 6 गेंदों में 5 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती गेंद पर आउट हुए, तो वहीं रजत पाटीदार भी 2 गेंदों में 1 रन बनाकर बहुत जल्दी आउट हो गए। 9 रन पर टीम के 2 विकेट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और ग्लेन मैक्सवेल ने पारी को संभाला, जहां 9 रन पर दूसरा विकेट गिरा था, तो 95 यानी कि 95 रन पर आया तीसरा विकेट। दूसरे ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर सिर्फ 9 रन था, लेकिन 11वें ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 90 के पार जा चुका था। यानी ग्लेन मैक्सवेल की पावर हम सभी ने देखी, जहां 49 गेंदों में 78 यानी कि 78 रन की पारी ग्लेन मैक्सवेल ने अपने बल्ले से खेली थी, और देवदत्त पडिक्कल 28 बॉल में 25 रन बनाकर बस दूसरे छोर से नाबाद खड़े थे। 28 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 25 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट लिया था, और इनका विकेट तीसरे विकेट के रूप में था। फिर ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए मैदान पर आए एलियन यानी कि ए.बी. डिविलियर्स, जिनको एलियन कह लें, मिस्टर 360 डिग्री कह लें, तो मतलब कुछ भी कह लो, उनको शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और मैदान पर आते फिर इनका तूफान हम सभी ने देखा, जहां 49 बॉल में 78 रन मैक्सवेल ने 9 चौके और 3 छक्के की बदौलत मारा था, तो वहीं डिविलियर्स ने 76 रन मारे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 34 गेंद में 9 चौके और 3 छक्के इस पारी में शामिल थे, और 223 का स्ट्राइक रेट था। काइल जेमिसन ने भी 4 गेंदों में 11 रन, 1 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा, लेकिन डिविलियर्स की बराबरी कोई नहीं कर पाया। विकेट की बात करें तो 2 विकेट चक्रवर्ती ने, 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस ने जोड़ चटकाए थे। लेकिन यहां से फिर आती है कोलकाता की बारी चेस करने की, क्योंकि अब बोर्ड पर लग चुका था 204 जितना बड़ा लक्ष्य, 204 का एक बड़ा लक्ष्य, जिसमें डिविलियर्स का 76 और मैक्सवेल का 78 रन के जरिए योगदान था। अब बारी आई केकेआर की चेस की, तो केकेआर चेस करने उतरी और वो 166 पर ही टिक गई 20 ओवर की समाप्ति तक। 8 विकेट गिर चुके थे कोलकाता नाइट राइडर के और 166 ही बना पाई, जिसमें सबसे बड़ी पारी दोस्तों आंद्रे रसल ने खेली, और एक समय पर लग रहा था कि रसल मैच निकाल कर दे देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होने दिया। पिछले सीजन के
पर्पल कैप होल्डर रहे हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करी थी इस मुकाबले में। नीतीश राणा और शुभमन गिल ने शुरुआत करी। शुभमन गिल तो कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए, जहां 9 गेंदों में 21 रन इन्होंने मारे थे, 2 चौके 2 छक्के की बदौलत। तो वहीं नीतीश राणा ने 11 गेंदों में 18 रन बनाए थे, 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत। वहीं राहुल त्रिपाठी की बात करें तो राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर आके 20 गेंदों में 25 रन बना पाए थे, 5 चौके की बदौलत। तो वहीं इयोन मॉर्गन ने भी 23 गेंदों में 29 रन, 1 चौके 2 शानदार छक्के की बदौलत जरूर बनाए थे। लेकिन इयोन मॉर्गन पिछले सीजन फ्लॉप रहे थे। कप्तानी जबरदस्त करी थी, टीम फाइनल तक गई थी, हार गई थी, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी थी, बल्लेबाजी बहुत बेकार। दिनेश कार्तिक जो इस समय आरसीबी की टीम का हिस्सा है, केकेआर की तरफ से इस मैच नंबर 10 में सिर्फ 2 ही रन बना पाए थे। वहीं शाकिब अल हसन की बात करें तो उन्होंने 25 गेंदों में 26 रन जरूर बनाए थे, एक बड़ी पारी बिल्ड करने की कोशिश थी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं बात करें आंद्रे रसल की, तो इनका तूफान आया था। 20 गेंदों में 31 रन, 3 चौके 2 छक्के की मदद से आंद्रे रसल ने मारे थे। वहीं पैट कमिंस ने 2 गेंदों पर 6 यानी कि एक बड़े खूबसूरत छक्के के साथ मारा था। डिविलियर्स ने इनका कैच पकड़ा था। हरभजन सिंह और वरुण चक्रवर्ती नाबाद रहे लास्ट में 2-2 रन बनाकर, लेकिन गेंदबाजी में 4 ओवर में 41 रन देते हुए 3 विकेट काइल जेमिसन ने चटकाए। युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट चटकाई, 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने और हर्षल पटेल ने 2 विकेट। लेकिन 38 रन से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ये मुकाबला आसानी से जीत गई थी। तो मतलब पिछले सीजन आरसीबी गई थी एलिमिनेटर मुकाबले तक, यानी नंबर 3 की पोजीशन पर उन्होंने सीजन का अंत किया था और केकेआर ने नंबर 4 पर अंत किया था। लेकिन केकेआर और आरसीबी के बीच जब भिड़ंत हुई थी एलिमिनेटर में, तो आरसीबी को आसानी से हराकर केकेआर आगे बढ़ गई थी। तो यही बदला है, यही राइवलरी है जो दोनों टीमों के बीच हमें हमेशा देखने को मिलती है, आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच। अब बात करें इनके इस सीजन हुए पहले मुकाबले की, तो गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं फैफ डू प्लेसिस और गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं सामने से अजिंक्य रहाणे, यानी कि दोनों की ओपनिंग जबरदस्त नजर आ रही है। दोनों की कप्तानों की बात करें तो कप्तानी भी दोस्तों जबरदस्त करते नजर आए हैं फैफ डू प्लेसिस अभी तक के सफ़र की, क्योंकि यहाँ पर पहले मुकाबले में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कप्तानी अच्छी थी और गेंदबाजों ने साथ नहीं दिया था। गेंदबाजी में पंजाब किंग्स जब चेस कर रही थी तो लास्ट में जब ओडेन स्मिथ ने छक्के मारे थे, 8 गेंदों में 25 रन मारा था, वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर वहाँ बड़े छक्के नहीं पड़ते तो शायद वो मैच पलट सकता था। खासकर सिराज को जब छक्के पड़े, 4 ओवर में 59 रन आए थे उनके और 2 विकेट उन्होंने चटकाई थी। वहीं आकाशदीप, वानिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल ने 1-1 विकेट जरूर ली, लेकिन रन भी इन्होंने पूरे दिए थे। डेविड विले ने 3 ओवर में 28 रन दिए थे। लेकिन वहीं बात करें आरसीबी की बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में इनके ऊपरी क्रम के चारों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गजब की फॉर्म में दिखे, खासकर विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने तो पिछले मुकाबले में 14 गेंदों में 32 रन बनाए थे, तो उनके लिए अच्छी बात है। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर की, तो कोलकाता नाइट राइडर की टीम भी इस समय मजबूत दिख रही है। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के इनकी गेंदबाजी में काफ़ी धार दिख रही है। इनकी गेंदबाजी ने पिछले मुकाबले में, जिसमें उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती और रसल ने अच्छी गेंदबाजी करी थी और नारायण का तो किसी के पास तोड़ है ही नहीं। तो आज का मुकाबला शानदार होगा, शाम 7:30 बजे से आप लाइव देखेंगे पुणे के मैदान से, जहां पर केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच होगी ये मैच नंबर 6 की भिड़ंत। ये था पिछले सीजन का मैच नंबर 10 का हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। इस मैच का मैन ऑफ द मैच बने थे एबी डिविलियर्स, और इस सीजन एबी डिविलियर्स अगर होते और फैफ डू प्लेसिस होते और ऐसी फॉर्म में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक होते तो टीम तो बड़ी मजबूत थी। और युजवेंद्र चहल को रिलीज करके शायद टीम ने गलती करी, जिसका पछतावा उन्हें अब हो रहा होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।